नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम ये जानेंगे कि हम सपने में जो भी चीज देखते हैं उसका क्या अर्थ होता है। सपने में कई बार ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी होती है या फिर वो देखते हैं जो आने वाले भविष्य में होने वाला है। कई बार हम अपने जीवन में जैसे सोच रखते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, वैसा ही रात को सपना देखते हैं। सपने हमेशा अधूरे नहीं रहते, कई बार वे पूरे भी होते हैं। कभी सपने तुरंत पूरे होते हैं तो कभी थोड़े समय बाद असर दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब होता है और उसका अर्थ भी होता है। सपना आने वाले भविष्य का आईना होता है। वे हमें आने वाली मुसीबत के लिए पहले से चेतावनी देते हैं। सपने का मतलब क्या होता है? सपने में किसी जानवर को देखना, जैसे कि कुत्ता। सपने में कुत्ता अलग अलग अवस्था में दिखाई देता है। अगर रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो वे बुरा समाचार आने वाला है। एक कुत्ता दिखाई दे मतलब किसी पुराने दोस्त से मिल सके हैं। सपने में बिल्ली का दिखना मतलब किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है। शेर, सपने में शेर का दिखाई देने का मतलब है आपके रुके गए कार्य पूरे होने वाले हैं, मुकदमे में जीत मिलेगी। बछड़ा, इसका दिखना शुभ संकेत है। इसका मतलब है आत्मनिर्भर है एवं आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। ऊंट, सपने में ऊंट का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। चलते हुए ऊंट का दिखना मतलब किसी शारीरिक समस्या का उत्पन्न होना हो सकता है। इसके अलावा खड़े हुए ऊंट को देखना मतलब आपको किसी भी तरह की विपत्ति आ सकती है। गाय, अगर सपने में गाय देखते हैं, अगर सपने में सफेद गाय दिखे तो शक्कर व चांदी के व्यापार में लाभ मिलेगा। चितकबरी गाय दिखने पर ब्याज के व्यापार में लाभ होगा। और अगर सपने में आप गाय का दूध निकालते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि संपत्ति व व्यापार में लाभ होगा। काला नाग, सपने में काला नाग देखना शुभ है। इसका मतलब है आप आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। बहुत से लोगों को सपनों में सांप नजर आते हैं। वे इसे देखकर डर जाते हैं और कुछ बुरा महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सपने में सांप या नाग देखना शुभ है। इसका मतलब है आपके जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि आने वाली है। मछली को लक्ष्मी का सूचक कहते हैं। इसके देखने का मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। शेर या सिंह का दिखना भी शुभ होता है। इसका मतलब होता है कि आपके सभी शत्रु आपसे डर के रहेंगे। हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होगी। शेर शेरनी के जोड़े को एक साथ देखने का मतलब है कि आपका शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा। हाथी का सपने में देखना शुभ सूचक है। कहते हैं कि इसे जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। हाथी को अलग अलग तरह से देखा जाता है, जिसे अलग अलग फायदे होते हैं। हाथी हथनी के जोड़े का दिखना मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहने वाली है। खड़े हाथी को देखना मतलब आपके किसी भी कार्य के अड़चन पैदा हो सकता है। अगर सपने में आप अपने आप को हाथी की सवारी करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। पशु, सपने में किसी भी प्रकार के पशु को देखने का मतलब है व्यापार में लाभ होगा। घोड़े पर चढ़ते हुए देखना, इसका मतलब है आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। घोड़े से गिरना, इसका मतलब है कि आपको अपने काम में हानि हो सकती है। सुअर का दिखना, इसका मतलब है आपको किसी शारीरिक परेशानी हो सकती है। लोमड़ी, आपके बहुत अच्छे दोस्त से आपको धोखा मिलने वाला है। नेवला, शत्रु जल्द ही दूर हो जाएगा। सपने में किसी कीड़े का देखना। छिपकली, सपने में छिपकली का देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको सपने में छिपकली किस तरह से दिखाई दे रही है, इस बात पर उसका रहस्य छुपा है। अगर छिपकली एक जगह पर बैठी हुई है तो इसका मतलब है दुर्घटना या हानि होने वाली है। यदि छिपकली किसी कीड़े को खाते हुए दिखाई देती है तो घर में और आसपास में चोरी हो सकती है। लेकिन अगर छिपकली डर कर भागते हुए नजर आती है तो शुभ संकेत हो सकता है। मधुमक्खी, यदि सपने में मधुमक्खी से भरा हुआ छत्ता दिखाई दे तो शुभ होता है। इससे आपके परिवार में एकजुटता बनी रहती है। अगर मधुमक्खी फूल पर बैठी हुई दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके व्यापार में आपको नुकसान होने वाला है। भौरा, सपने में इसका दिखना बहुत अशुभ मानते हैं। इसके दिखने का मतलब है कि आपको कोई अपना धोखा देने वाला है, साथ ही आपको किसी कष्टकारी यात्रा का सामना करना पड़ेगा। बिच्छू का दिखना अशुभ और शुभ दोनों होता है। इसका फल परिस्थिति पर निर्भर करता है। वो सपने में बिच्छू दिखाई दे तो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। सपने में अगर बिच्छू काटा हुआ दिखाई दे तो किसी तरह की हानि या नुकसान संभव है। काला बिच्छू शुभ व सफेद बिच्छू अशुभ होता है। बंदर, परिवार या मित्र से लड़ाई हो सकती है या किसी तरह का मनमुटाव होगा। जुगनू देखने का मतलब है आपके जीवन में कठिन समय आने वाला है। टिंडे, आपको व्यापार में हानि होगी। सपने में रिश्तेदारों का दिखना। दोस्त, सपने में दोस्तों का दिखाई देने का मतलब है कि आपके दोस्त के जीवन में आपकी सलाह की जरूरत है या आप चाहते हैं कि
कि आपके दोस्त आपकी सुने। दादा दादी, नाना नानी, इन सब का दिखाई देने का मतलब है बुद्धि प्यार की निशानी है। माता पिता, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। रिश्तेदार, सपने में किसी रिश्तेदार को अपने घर में आता हुआ दिखने का मतलब है आपको नए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। भाई का दिखना, आपके नए मित्र बन सकते हैं। पति, सपने में अपने पति को देखना अच्छा सूचक है। इससे आपके रिश्ते अधिक मजबूत होंगे एवं जीवन में बहुत ही खुशियाँ दस्तक देगी। टीचर का सपने में देखना अच्छा होता है, जिससे जीवन में बाधाएं दूर होती है और सफलता प्राप्त होती है। सपनों में किसी उत्सव का दिखना, शादी का देखना, ऐसा कुछ दिखने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है। उत्सव, सपनों में अगर आप अपने आप को किसी पार्टी, शादी, महोत्सव में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप जल्द ही किसी शोक सभा में जाने वाले हैं। पार्टी, इसका मतलब है कि आपको किसी बात के लिए बहुत खुश हैं या आप किसी पुरानी पार्टी को बहुत याद कर रहे हैं। डोली, सपने में डोली का दिखना अच्छा नहीं माना जाता। इसके देखने का मतलब है कि आप किसी तरह की परेशानी में पड़ने वाले हैं। बारात भी शादी से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह शादी का दिखना अशुभ होता है, उसी तरह सपनों में बारात दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता। दीपावली उत्सव, सपनों में दीपावली का आनंद लेना मतलब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आपके जीवन हर्षोल्लास से भरा हुआ रहेगा। मंगनी का सपना दिखना अशुभ होता है। इसके दिखने का मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है, साथ ही अचानक कोई दुख आ सकता है। विदाई का दिखना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। कन्यादान, सपनों में कन्यादान का देखना अच्छा नहीं होता है। ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना या संकट आ सकता है। सपने में किसी तरह की मृत्यु का देखना, किसी मर चुके इंसान को देखना, कोई आपका अपना रिश्तेदार मर चुका है, उससे आप अपने सपने में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। मृत्यु, अपनी या किसी और की मृत्यु देखने का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां हैं वो खत्म होने वाली है एवं कुछ नई शुरुआत होने वाली है। किसी मुर्दों का दिखना मतलब आपकी मनचाही इच्छा पूरी होने वाली है। आत्महत्या, ये इस बात का प्रतीक है कि जो आपके जीवन में असहनीय व जरूरी बात नहीं है उसे बाहर निकाल दो। भूत, सपनों में किसी भूत का दिखना अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको किसी तरह का भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हत्या, ये अशुभ सूचक है। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलने वाला है। अर्थी, रोगियों को अगर ये दिखाई दे तो इसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका भाग्योदय होने वाला है। मरे हुए इंसान से बातें करना, इसका मतलब है कि आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। आग से संबंधित सपने, जलता हुआ दिया अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। ये हमेशा अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ गई है। धुआं, सपने में धुआं दिखना मतलब आपको व्यापार में हानि होने वाली है और रोग व शत्रुओं की बढ़ोतरी की निशानी है। पूजा करते हुए दिखना, अगर आप अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्या जल्दी समाप्त होने वाली है। अग्नि, सपने में आग को दिखना अच्छा होता है। इससे रुका हुआ धन वापस मिलने का संकेत होता है। लेकिन अगर ये सपने किसी को आग से जलता हुआ दिखे तो ये बुरा माना जाता है। इसे व्यापार में हानि पक्की है। आग को पकड़ना, इसका दिखना फिजूल खर्च की निशानी है। प्रकृति से संबंधित सपने, नदी, इसका दिखना मतलब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बिजली गिरते हुए दिखना, इसका मतलब आप किसी संकट में फंसते हैं। आसमान, इसका मतलब है कि आपको बेटा हो सकता है। इंद्रधनुष, इसका मतलब है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बादल, सपने में बादल दिखना एक साधारण बात है, लेकिन काले बादल दिखाई दे तो भविष्य में संकट आ सकता है। बादल के साथ अगर आप बारिश भी देखते हैं तो इसका अच्छा सूचक है। तारे, इसका दिखना अच्छा होता है। इसका मतलब है कि आपके दिल की मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। सपने में पूरे तारा मंडल को देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पत्थर, ये अशुभ संकेत है। ये आने वाली विपदी संकट का सूचक है। पहाड़, इसका दिखना अच्छा होता है। आपके जीवन में अपने आप उन्नति ही उन्नति होने लगेगी। गार्डन, इसका मतलब है कि आपको सुख की प्राप्ति होगी। बर्फ, इसका मतलब है आप जल्द ही किसी प्रिय से मिलने वाले हो। आम का पेड़, इसका मतलब है आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जड़ें, इसका मतलब है आपको दीर्घायु प्राप्त होगी। चंद्रमा, आने वाले समय में आपको सम्मान मिलेगा। झरना, आपके दुख का अंत होने वाला है। धूप, आपका प्रमोशन होने वाला है। बिजली गिरते हुए देखना, आप किसी संकट में पड़ने वाले हो। कमल का फूल, सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। कुआं, समाज में सम्मान बढ़ेगा। शहद, आपकी जिंदगी में अनुकूलता आएगी। कोयला, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तालाब, दुश्मन से हार का सामना करना पड़ेगा।
सफेद फूल का दिखना मतलब समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। लाल फूल, इसका मतलब है आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपका भाग्योदय होगा। घास के मैदान का दिखना मतलब आपको धन की प्राप्ति होगी। गोबर, मवेशियों का व्यापार करने से आपको लाभ मिलेगा। शरीर के अंग के सपने, दांत गिरते दिखने का मतलब है कि किसी झंझट का सामना करना पड़ेगा और घर में भाई बहन पर कोई परेशानी आने वाली है। नाखून काटना, ये अच्छे संकेत हैं, इसका मतलब है आपके सारे रोगों से छुटकारा मिलने वाला है। हड्डी, इससे आपका रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। कटे हुए अंग, इसका जल्द ही संतान प्राप्त होने का योग बनता है और आपकी संतान के लिए ये लाभकारी भी होगा। लेकिन अगर आप अपने ही कटे हुए अंग देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत है, इससे जल्द ही आपके किसी परिजन की मृत्यु होने वाली है। कटा हुआ सर देखने का मतलब है कि आपको चिंता, किसी तरह की परेशानी आने वाली है। किसी भी तरह का इमारत दिखना, घर बनते हुए देखना, इमारत देखना, इससे भविष्य में आपको तरक्की मिलने वाली है। बहुत ऊंचाई से डरते हैं, लेकिन अगर आप सपने में अपने आप को ऊंचाई से गिर ना जाए ऐसा देखते हैं कि तो इसका मतलब है कि जिंदगी में परेशानी आने वाली है। किला आपकी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है, आपकी क्षमता व विकास को दर्शाता है, साथ ही खुशी की ओर इशारा करता है। महल, ये अच्छे सूचक हैं, इसका मतलब है आपके कष्ट खत्म होने वाले हैं। स्टेशन, इसका मतलब है आने वाला समय आपको सुखद एवं यात्रा का अनुभव होगा। कब्रिस्तान, इसका मतलब है धन लाभ के साथ आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। दुकान, खाली दुकान बुरा माना जाता है और धन हानि होती है, जबकि भरा हुआ दुकान अच्छा माना जाता है और धन की वृद्धि होती है। डाकघर, आपके काम में आपको उन्नति मिलेगी। धातु को सपने में देखना, सोने को सपने में अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है आपकी शादी जल्द होने वाली है। तांबा देखने का मतलब है कि आपको जीवन से जुड़ी कोई गोपनीय व रहस्यमय बातें पता चलने वाली है। लोहों का दिखना शुभ माना गया है, इसका मतलब आप किसी दुर्घटना का सामना कर सकते हैं। सपने में किसी रेल को देखना, इसका मतलब आप किसी कष्टकारी यात्रा का सामना करना पड़ेगा। विमान को देखना, इसका मतलब आपकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है, आपका अच्छा समय आने वाला है। साइकिल, आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। जहाज, किसी लंबी यात्रा का युग है। किसी व्यक्ति विशेष को देखना, सपने में बच्चे को देखने का मतलब है आप किसी काम के लिए परिपक्व नहीं समझते। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको और विकसित और परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। रोता बच्चा अगर सपने में दिखता है तो इसका मतलब है जीवन में कोई निराशा आने वाली है, कोई बीमारी या कोई बुरी खबर आ सकती है। हंसते हुए देखना, अगर अपने आप को हंसता हुआ देखते हैं इसका मतलब है आप किसी से जल्द ही विवाद होने वाला है। डॉक्टर, सपने में इसका मतलब है आपको रोग होने वाला है। गेस्ट, इसका मतलब है आपके घर कोई परेशानी आने वाली है। डाकिया, इसका मतलब आपके घर शुभ समाचार आने वाला है। पुजारी, आपको आगे भविष्य में उन्नति मिलने वाली है। भिखारी, आप यात्रा कर सकते हैं। विधवा, आपको कोई हानि होने वाली है। लड़की, सपने में लड़की को देखने, इसका मतलब आपकी शादी जल्द ही होने वाली है। साधु सन्यासी का दिखना, इसका मतलब जल्द ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तपस्या करते हुए देखना, साधु देखना, इसका मतलब है आपको दान करना चाहिए। अन्य बातें जो हम सपने में देखते हैं, धोखा, यदि आपको सपने में कोई धोखा दे रहा है इसका मतलब ये नहीं आपका पार्टनर गलत है, बल्कि ये कि आपको आत्मसम्मान की कमी है, अपने आप में आप गिल्टी फील करते हैं। उड़ना, अपने आप को उड़ना देखने का मतलब है कि आप अपने आप को आज़ाद ऊपर देखते हैं, आप खुश व अच्छा महसूस करते हैं, आप किसी यात्रा में जा सकते हैं। भगवान का दिखना, इसका मतलब आप बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। कछुआ, आपकी सही समझ और धैर्य की जरूरत है, आपके जीवन में शांति की कमी है, आपको जीवन में भागने की जगह कछुआ की तरह धीरे चलना होगा। टूटते हुए शीशे को देखना, ये सपना बुरा संकेत है, जीवन में एक दुखद घटना आ सकती है, किसी करीबी की मौत की खबर भी आ सकती है। खुला दरवाजा, इसका मतलब है जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, नए दोस्त बन सकते हैं। भूकंप, प्रकृति का आपदा, भूकंप किसी भी जोर नहीं है, लेकिन अगर अपने आप को सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है संतान के जीवन में कोई परेशानी आने वाली है। दीवार, सपने में दीवार का दिखना मतलब आपका सम्मान बढ़ेगा। काजल लगाना, शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। बंद दरवाजा दिखना, भविष्य में आपको धन हानि हो सकती है। अपने आप को चश्मा लगाए देखना, इसका मतलब आपका ज्ञान बढ़ेगा। गोबर दिखना, इसका मतलब आपके पशु के व्यापार में लाभ मिलेगा। कैंची का मतलब है कि आपके घर में किसी तरह का कलेश होने वाला है। लाठी, आपको यश की प्राप्ति होगी। घूमते हुए देखना, इसका मतलब कोई अनजान शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। पीछा करते दिखना, सपने में किसी को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर किसी भावना से दूर भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं। जो लड़कियां ऐसा सपना देखती है मतलब है वो आसपास असुरक्षित महसूस करती है।
एग्ज़ाम देते हुए देखना, अपने आप को परीक्षा हॉल में या फिर परीक्षा देते हुए देखना का मतलब है कि आपके जीवन में किसी तरह की कठिनाइयाँ आने वाली है जो आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगी। अंगूठी पहनते हुए देखना, इसका मतलब है अच्छी सुंदर पत्नी मिलेगी। आम खाते हुए देखना मतलब आपको जल्द ही धन प्राप्ति होने वाली है। हरी सब्जी का दिखना है मतलब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। जामुन का दिखना, इसका मतलब जीवन की समस्याएं खत्म होने वाली है। नदी से पानी पीना, सपने में नदी से पानी पीते हुए देखना मतलब कि आपके बॉस से आपको लाभ मिलेगा। रुई का दिखना, शारीरिक रोग दूर होने का समय आ गया है। चेक देना, इसका मतलब पूर्वजों का धन आपको मिलने वाला है। चाबुक, जल्द ही आपको किसी से झगड़ा होने वाला है। अंडा खाते हुए देखना, इसका मतलब आपको बेटे की प्राप्ति होगी। बादाम खाना, इसका मतलब पैसे मिलने वाले हैं। पुल में चलते हुए देखना, इसका मतलब है आपको जीवन में समाज के हित के लिए कार्य करने चाहिए। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।